हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आफ्टर 12। सो आज की वीडियो में हम MURCA के 2024 PYQ का डिस्कस करेंगे विद देयर ऑफिशियल आंसर की। सो बेसिकली हम यहाँ पे उनके आंसर देखने वाले हैं और दूसरी चीज़ जो देखने वाले वो ये हैं कि क्या रिपीटेड थीम्स हैं, क्या रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो कि MURCA बार बार पूछ रहा है। सो इफ़ यू आर न्यू एट अवर चैनल, मेक श्योर सब्सक्राइब अवर चैनल बिकॉज जो यहाँ पे कंटेंट आपको मिलने वाला है रिगार्डिंग द RCA एंड द UPSC वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करेंगे रिगार्डिंग द MURCA एंड अदर RCA नोटिफिकेशन एंड रिजल्ट्स। सो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो बता रहा है दिस सेटलमेंट इज़ अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अपॉन द एरिया ऑफ द हाउस इज. In this type of village, the general living area is distinct and separated from the surrounding farms and pastures. This is most likely the description of. So, according to the AMU answer key, right answer is answer B, clustered settlement. So, कहीं ना कहीं it is part of economic geography है ना, तो क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया है। आफ्टर दैट सो यहाँ पे जो एक थीम है वो क्या है, सेटलमेंट, टाइप ऑफ सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द रेफरेंस ऑफ इंडस रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, करेक्ट बताना है। तो चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, एक ये पूछा है। सो दिस इज आस्किंग अबाउट द ट्रिब्यूटरी, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी जो इंडियन ज्योग्राफी का एक चैप्टर है वहाँ से ये चीज़ पूछी है। ब्यास रिवर पासिस थ्रू द शिपकिला पास, ठीक है, इनका रूट पूछ लिया है। रावी रिवर एंटर इनटू पंजाब प्लेन वेयर इट मीट टू सतलुज एंड हरीके। सो अकॉर्डिंग टू द MURCA इसमें से जो दो ऑप्शन है वो गलत है, ओनली वन इज़ करेक्ट। सो राइट आंसर इज A। आफ्टर दैट मेघालय प्लेटू हैज़ eroded surface because मेघालय प्लेटू receive maximum rainfall from the southwest monsoon. So according to MURCA this option is the right and explanation is also a right. So next question is with the reference of Indian history which of the following statement is correct. यहाँ पे बहुत फोकस करना है कि करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है मुर्शिद कुली खान रेबल्ड अगेंस्ट द मुगल एम्पर एंड डिक्लेयर टोटल इंडिपेंडेंस ऑफ द मुगल एम्पर। ओके, आफ्टर दैट अवध बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट अंडर सादत खान बुरखान मुल्क एज अ रिजल्ट ऑफ वीकनिंग ऑफ द मुगल। सो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान की बात हुई है और यहाँ पे अवध की बात हुई है। सो ये आपका जो स्टार्टिंग एडवेंट ऑफ द यूरोपियन है, फिर वो कैसे एक्सपेंड करते हैं अपनी टेरिटरी को, बंगाल को कैसे वो अनेक्स करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। निजामुल मुल्क कंट्रोल ऑल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरमंडल कोस्ट। सो अकॉर्डिंग टू द MURCA जो आंसर है वो 2 है। और यहाँ पे एक हल्की सी वो वाली UPSC वाली ट्रिक भी लग जाएगी। यहाँ पे ओल पूछा है, ओल्ड रिच टेक्सटाइल, ठीक है ना, ये वाली ट्रिक लगाएंगे 3 से 3 कटेगा और 1 और 2 बचेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 ठीक है या सेकंड ठीक है। ये सिंपल आप अपनी नॉलेज बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो आफ्टर दैट टीपू सुल्तान के बारे में पूछा है। ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी बेस्ड ऑन द यूरोपियन मॉडल, ये ठीक है, पढ़ा है। ही डिवाइज अ कम्प्रिहेंसिव रेवेन्यू सिस्टम बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ प्रीसीडिंग 5 ईयर। सो ही इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइंटर इन द यूज़ ऑफ रॉकेट आर्टिलरी इन इंडिया। देखो जो थर्ड वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट है मुझे वो कहीं ना कहीं सही लग रहा है, लेकिन जो सेकंड वाला है यहाँ पे प्रीसीडिंग 5 ईयर करके यहाँ पे एक डाटा दिया है, इस वजह से मैं इसको काट सकता हूँ। बाकी MURCA ने इसका आंसर B दिया है, ओनली 2। सो मैक्सिमम चांस है कि अगर 3 स्टेटमेंट है तो 2 आता है आंसर। इस हिसाब से भी इसका लग सकता है, लेकिन सबसे पहले अपना अप्लाई करना है नॉलेज, बिकॉज कि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है MURCA में। तो कहीं ना कहीं आपका 100% जो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है वो लाजमी हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो UPSC वाली टेक्निक्स भी आप लगा सकते हो, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये चीज़ आप समझो। ओके, सो यहाँ पे जो थीम थी वो क्या थी, उन्होंने एक टीपू सुल्तान के बारे में पूछा था। आफ्टर दैट
एक बनारस सेशन हुआ था 1905 में, तो ये कह रहे हैं कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो उस जो बनारस सेशन था उसी टाइम पे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल वो ख़त्म हुआ था, कंडेम्ड। ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट द मोरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। इसका मतलब है कि यार देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरपिनिंग वाला जो चैप्टर है वहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का ही होता है, तो ये क्वेश्चन उधर से पूछ लिया है ना, या फिर इसको मॉडर्न इंडिया का भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट गेव द मेंबर टू राइट टू वोट, सही बात है। इट प्रोवाइडेड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द, ये वाली भी सही बात है, कॉरपोरेशन वाली, ठीक है। और इट प्रोवाइड लिमिटेड सफरेज टू द वुमेन प्रॉपर्टी होल्डर। सो ये वाली जो यहाँ स्टेटमेंट दी है ये यहाँ पे रॉन्ग है। सो अकॉर्डिंग टू द MURCA ए इज़ द फर्स्ट राइट आंसर। और जो थर्ड वाला है ना, वुमेन के लिए आई थिंक 1935 में बात की है, इस वजह से ये गलत हो गया। उसके बाद करते हैं एट्थ इज़ अबाउट द पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट सबको पता है, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। सो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, बिना देखे ही हर कोई बता देगा कि जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो सही है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है नहीं। इट अबेंडन द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस क्लास, ठीक है, दोनों ठीक है, तो आंसर इज सी। और एक बार चेक कर लेते हैं MURCA ने क्या दिया है। सो आंसर इज सी। ओके, आफ्टर दैट कि इन्होंने पूछा है कि जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इनमें कौन से पर्सनैलिटी वहाँ पे प्रेजेंट थे एट द टाइम। तो सबको पता है कि गांधी जी जो प्रेजेंट थे वो सिर्फ सेकंड वाले में थे, तो यहाँ पे गांधी जी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर दिया है MURCA ने वो ए है। ओके, सॉरी पार्डन मी, जो आंसर है वो बी है। इसको मैं ऐसे टिक कर देता हूँ, तो आंसर इज़ बी कि इनमें से 3 पर्सनैलिटी वहाँ पे प्रेजेंट थी ऑल 3 राउंड टेबल में, मतलब कि जो फर्स्ट में भी हैं, सेकंड में भी है और थर्ड में, तीनों राउंड टेबल हुई थी, तीनों में प्रेजेंट थे। वो कौन से थे? जो 5 हैं इनमें से 3 थे। अब मुझे भी इतना नहीं पता कि इनमें से कौन कौन से 3 थे, लेकिन इनमें से 3 थे, ठीक है। 5 का फिर 3 लगा दिया इन्होंने। ओके, आफ्टर दैट अब देखते हैं कि विद द रेफरेंस ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट देखो, मैंने मतलब हिट लिस्ट में भी डाला है कि मूवमेंट है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से क्वेश्चन अनेक हैं। तो यहाँ पे पूछा है इट एक्टिवली अपोज इम्पार्टिंग मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू द सिख्स, ठीक है। द अकाली मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। सो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही है, और जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है एक्टिवली अपोज, ये सही भी है नहीं भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू MURCA इन्होंने जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट माना, क्योंकि जो भी है ये एक फैक्ट बेस है। अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं, बाकी जिसने नहीं पढ़ा उसको तो लगेगा कि दोनों ही ठीक है। पर एज़ पर दी MURCA जो 10th का जो है बी आंसर है। आफ्टर दैट 11 में आपका है, पूछ रहा है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में हो रही थे, वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था, ठीक है, कौन कौन था उसका मेंबर, ऐसा कह सकते हैं। तो इनमें से सिर्फ एक नहीं थी, और उसका जो 11th का आंसर है वो है सी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे 12th की। 12th इज़ अबाउट द नई तालीम। तो नई तालीम आपको पता है कहीं ना कहीं गांधी जी की है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द गांधी आइडियाज़ पब्लिश इन द आर्टिकल वीकली हरिजन, ठीक है, सही बात है, दोनों चीज़ उन्हीं की हैं। The main idea was the educating the child through the medium of productive activity of the suitable handicraft, दोनों ठीक है। सो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, 12th का सी। This police commission was established by the Lord Curzon. It recommended the appointment of, देखो मैंने कई बार कहा है कि कमीशन, ये वाला जो क्वेश्चन है वो मतलब कि MURCA में हमेशा आएगा रिगार्डिंग कमीशन। तो इसमें पूछा है कि लॉर्ड कर्जन के रिगार्डिंग कौन सी कमीशन थी, ठीक है, पुलिस कमीशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है फ्रेजर कमीशन। उसके बाद बात करते हैं 14th की।
14th about the Varkari Panth as are the devotee of Shiva in manifesting विथोबा। अब देखो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि ऊपर से जाएगा, ठीक है। फिर भी जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, आजीविका बिलीव इन द थ्योरी ऑफ द कर्मा, तो वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा हाँ ये पढ़ा है। लेकिन देखो पुष्यमित्र सेक्ट वाज फाउंडेड बाय द वल्लभाचार्य। सो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और तीनों फैक्ट बेस है। अगर आपको लगे कि 3 फैक्ट हैं 4 फैक्ट हैं, तो हमेशा मान के चलना कि जो फैक्ट वाली है वहाँ पे तीनों तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो तीसरा बिल्कुल कट जाएगा, नन भी सही नहीं हो सकता, एक तो वो सही देंगे। तो आंसर हमेशा या तो आपका ए में है, ओनली 1 स्टेटमेंट ठीक है, या फिर ओनली 2 स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू MURC यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग साइट्स। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी ऑफ अबोव द साइट वर द पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आपको पता है रंगपुर, यहाँ पे आपका राइस मिला था, बालाकोट, कुंतासी, मांडा, अमरी, ये सभी आपकी IBC की साइट्स हैं। सो ऑल 4 डी, इसका आंसर डी रहेगा। आफ्टर दैट 16th क्वेश्चन। सो 16th क्वेश्चन, अब यहाँ से थोड़ा आपका इकोनॉमी वो स्टार्ट हो गया है। अभी तक हमने थोड़ा यहाँ पे हिस्ट्री और थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा था। यहाँ से ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से हमसे पूछे थे, और यहाँ से कुछ मतलब ज्योग्राफी के सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो गया था। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। सो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से इकोनॉमी से। तो इकोनॉमी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एड आर नॉट कैलकुलेटेड अंडर द GNI, ये कह रहा है, ठीक है। तो नॉट कैलकुलेटेड, तो ये कहीं ना कहीं रॉन्ग होएगा। इनकम कम फ्रॉम द ओवरसी प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द रेजिडेंट इज एडेड GDP वाइल कैलकुलेटिंग द GNI। तो जो सेकंड वाला है वो ठीक है, और इसका आंसर होगा बी। अब 17th देखते हैं, 17th का क्या है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ है वो आपकी काउंट होती है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, कल्टिवेटल बायोलॉजिकल रिसोर्स होता होगा, पता नहीं है, मशीनरी इक्विपमेंट ये होते हैं, ड्वेलिंग अदर बिल्डिंग ये होते हैं। सो इसका अकॉर्डिंग टू द MURC डी है, ऑल 4, ठीक है। लेकिन ना MURC है ना, कभी आफ्टर देयर रिलीजिंग आंसर की तो भी फिर बाद में चेंजमेंट करती है जब कोई उसको चैलेंज करता है। लेकिन ज़्यादातर आंसर है वो सेम रहेंगे, सिर्फ 2 से 3 आंसर ही हैं जो चेंज होते हैं, बाकी सब सेम रहते हैं। सो यहाँ पे भी थोड़ी डिस्पेरेंसी हो सकती है इस आंसर की में भी। 18th की बात करते हैं कि इसमें पूछ रहा है कि विच इज़ द पार्ट ऑफ द करेक्ट। ये कह रहा है कि जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं बैंकिंग वाला RBI में, वहाँ M2 M3 M4 होता है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें क्या है। ओके, सो बैंक का डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक ऑफ RBI इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पावर्ड मनी। जो M0 होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सही है। M1 कंसिस्ट ऑफ ऑल मनी इन सर्कुलेशन एज वेल एज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक आर द पार्ट ऑफ M3 ब्रॉड मनी, ठीक है। एक होता है ब्रॉड मनी, एक नैरो मनी। तो यहाँ पे जो थीम है वो RBI से पूछा है, M1 M2 M3 M4, और इसका तीनों ठीक है, डी। 19 की बात करें, इफ़ RBI डिसाइड टू अडोप्ट द कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो RBI और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में बहुत पूछा है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि इंक्रीज़ द SLR करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे MSF को, या फिर SDF को इंक्रीज़ करेंगे। तो आप इसमें सिर्फ ये आपका कंसेप्चुअल बेस है, और कंसेप्चुअल बेस होने की वजह से आप देखो MSF है उसको यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे अगर हमें कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे जो सेकंड है वो आपका कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, तो सी आंसर होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द लिविंग वेज इज़ द अमाउंट टू बी पेड टू द वर्कर ऑफ द बेसिक नीड बेस्ड ऑन द
cost of living in specific community. So ये ठीक है. In addition to the bare needs, a living wage also include the education insurance. ये भी ठीक लग रहा है. देखो ऐसा क्वेश्चन है, अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है तो आपको कहीं भी मतलब बम्पर सा नहीं आ रहा है ना, तो ऐसा लगे कि ठीक जा रहा है तो मान के चलो कि वो ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और रिस्क लेने में अपना कोई भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जा रही, तो सी मार के चलते हैं और आंसर भी सी ही है. ओके. सो 21 को देखते हैं. 21 क्या कह रहा है. सो 21 अबाउट द ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र इन द इकोनॉमी. ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र इन द इकोनॉमी में क्या क्या है. फ्री गुड कूपन्स, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज, प्राइस सीलिंग ऑन द गुड. देखो ऐसा क्वेश्चन है तो ये एक मतलब ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन चला गया, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा जनरल आपकी नॉलेज है वो लग सकती है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र, ऑटोमेटिक स्टेबल क्या कर देता है इकोनॉमी को, उस हिसाब से आप यहाँ पे आंसर मार सकते हो. ठीक है, अपने नॉलेज लगा के. या फिर सिंपल अगर 3 ऑप्शन है तो 2 तो ठीक हो जाएंगे, जो यूपीएससी के ऑप्शंस में लगाते हैं वो भी लगा सकते हो. अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल ही तो इसका बी, और इसका आंसर भी बी ही है. 21 का बी. विद द रेफरेंस ऑफ डेप्थ स्वैप. ठीक है, डेप्थ स्वैप एक टर्म है जो कि इकोनॉमी में होती है, तो सिंपल उसका मतलब पूछा है क्या है. इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच द पोर्शन ऑफ द डेप्थ इज एक्सचेंज विद द सम अदर असेट. ठीक है. इट अलाउ द क्रेडिटर टू रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू द रिस्क बाय रिड्यूसिंग देयर डेप्थ पोर्टफोलियो. ठीक है. इट कैन हेल्प लो इनकम कंट्रीज टू डिप्लॉय पार्ट ऑफ डेप्थ रिपेमेंट इन मेजर टू टैकल क्लाइमेट चेंज. ठीक है, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो ऑल 3 होगा. डी. एक बार क्रॉस चेक करते हैं. डी. ओके. सो 23 का देखते हैं कि आपसे पूछ रहा है कि किस फॉर्म में हम अपना सोवरेन एक्सटर्नल डेप्थ ऑफ इंडिया रख सकते हैं. ठीक है. सॉरी. सो 23 का जो आंसर है वो है बी. इसमें से ओनली 3. अगर देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर 5 ऑप्शन है वो तो उसका 3 वाला जो ऑप्शन है वही आंसर होता है ज़्यादातर. ओके. आफ्टर दैट 24 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब द हीटेड करेंसी. सो टर्म बेस काफ़ी पूछ रहा है इकोनॉमी में, तो जो टर्म है वो आपको याद रखनी है, उनका मतलब क्या है. सो 24 अबाउट द हीटेड करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी दैट इज़ डिप्रिशिएटिंग रैपिडली. इसका मतलब सिंपल ये होता है. 25 विद द रेफरेंस ऑफ द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. यूपीएससी का PYQ है. हाँ, एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि जो MURC है वो आपको मिनिमम 1 या मैक्सिमम 2 या 3 PYQ आपको देता है अपने एंट्रेंस के एग्ज़ाम में. ठीक है, ये चीज़ आपको नोट करनी है. सो 25 में नीर और रीर के बारे में पूछा है. सॉरी, रीर के बारे में ही पूछा है. सो 25 का जो आंसर है वो है फर्स्ट ए. विशाखापट्टनम. देखो पोर्ट इज़ ऑलरेडी इन आवर हिट लिस्ट, तो पोर्ट से हमेशा क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता ही है. और जो पोर्ट्स है उसमें इसने पूछा है कि विशाखापट्टनम पोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में लैंडलॉक हार्बर पे है, या फिर सारे कोस्टल स्टेट हैं वो एटलीस्ट 1 मेजर पोर्ट एक्सेप्ट द गोवा एंड कर्नाटका, ऑल द मेजर पोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं, बाकी एक गलत है. 27 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. सो आपको सीधा दिख रहा है कि यार रूरल के लिए कौन करेगा. या तो रीजनल बैंक ये करेंगे या फिर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, ये नाबार्ड. ओके. आफ्टर दैट हम देखते हैं 28. सो 28 में आपसे पूछा है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी जो काउंसिल है, ठीक है, उसके बारे में आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बतानी, क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ परमिट DPPIT. ठीक है. फिर कह रहा है कि इट प्रोवाइड सीड फंडिंग टू इनोवेटिव स्टार्टअप इन द कंट्री. ठीक है. फिर कह रहे हैं इट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. देखो गड़बड़ कहाँ कर सकता है, या तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में कर सकता है या फिर जो फर्स्ट में कर सकता है. इसका मतलब है फर्स्ट और थर्ड एक साथ कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकता है, यहाँ पे भी गड़बड़ कर सकता है.
तो फर्स्ट और थर्ड एक जगह है, इनको तो काट ही दो, ठीक है। अब बचे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर सेकंड थर्ड में से आपको लग रहा है कि दोनों सही हैं तो आपका बी हो जाएगा, वरना आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू MURCA 28 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं 29th की। 29th की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है ना, DBT, वो कौन कौन सी स्कीम में लगता है, ठीक है। प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ दिस फॉलोइंग स्कीम, और करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। और करेक्ट बताना है तो सिंपल यहाँ पे जो आंसर है 29th का वो है सी, 1325, मतलब कि मिशन कर्मयोगी इसमें नहीं लगता है। सिंपल आप ये भी कर सकते थे कि जो मिशन कर्मयोगी है वो कहीं ना कहीं आपके IAS IPS के ट्रेनिंग और उनके रिलेटेड होता है, ठीक है, मिशन कर्मयोगी। तो ये तो सिंपल एनिमिनेट कर सकते थे ऐसे ऐसे करके, और फिर आपका ये वाला जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं आपका मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्शन हो जाता। अब 30th का देखते हैं। 30th में क्या पूछा गया है, ओपन मार्केट सेल स्कीम। देखो स्कीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें पूछा है कि इसका वो बताओ कि प्राइमरी एम क्या था। तो इसका है टू फैसिलिटेट द सेल ऑफ फूड ग्रेन बाय द FCI थ्रू E-ऑक्शंस। 31st में पूछ रहा है कि इनमें से डेट्रीवोरस कौन से हैं, ठीक है। तो डेट्रीवोरस हैं, उनमें से देखो 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 में से 3 ठीक होता है। इस हिसाब से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर आपको नहीं पता है कि डेट्रीवोरस कौन से हैं तो ये लगा देना, वरना आपका यहाँ पे ओनली 3 ही राइट आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वो ऑप्शन थोड़े ऐसे बना देता है। और इस वाले जो ईयर में कट ऑफ गई थी वो भी आपकी बहुत कम गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे शुरुआत में, अभी थोड़े इजी हो रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर। 32 क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि इट कंपोजेज ऑफ द कॉमनली फिजिकल कंडीशन। ये पूछ रहा है कि इट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इतना ही पता चल गया आपको, रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल पता है रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म नीच होता है, तो 32 का डी। अब कुछ पूछ रहा है एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड, उसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो इट कंसिस्ट ऑफ एरोसोल ओनली। अब देखो ओनली आ गया तो कहीं ना कहीं ये तो गलत होना ही है, तो एक को हम गलत मान सकते हैं। दे इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दे रिड्यूस द इवोपरेशन एंड द रेनफॉल। तो एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड है। अब देखो मुझे हवा भी नहीं है इसकी कि ये होते क्या है, लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि ऑल 3 तो ठीक होंगे नहीं, ठीक है, और नन भी ठीक नहीं होगा, और इनमें से जो ऑल 3 नहीं होंगे या फिर ओनली 2 होगा या फिर ओनली 1 होगा। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, ठीक है, इसमें क्या मतलब डिसीजन लेते हैं। फॉर मी अगर मैं इसमें कोई भी डिसीजन लूँगा तो ओनली 2 लेता, लेकिन MURCA ने इसका आंसर ओनली 1 दिया है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द स्टेबल वार्मिंग। अब कह रहे हैं कि स्टेबल वार्मिंग हो रहा है, तो स्टेबल वार्मिंग हो रहा है तो उसके क्या क्या आपके इम्पैक्ट हैं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि विंटर हेज इन दिल्ली होगा, मेल्टिंग ऑफ द हिमालयाज होगा, डिक्लाइन इन द बैक्टीरियल फंगल होगा, मतलब जितनी भी नेगेटिव चीज़ें वो तो होंगी ना। लार्ज एमिशन ऑफ मीथेन एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, तो मीथेन तो नेगेटिव है ना, वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया। ओके, इंक्रीज इन द सोल्यूबिलिटी कैपेसिटी ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी कैपेसिटी, यहाँ पे मतलब ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, तो स्टेबल वार्मिंग से पॉजिटिव थोड़ी होगा। तो यहाँ पे जो ये 5th ऑप्शन है ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लार्ज एमिशन ऑफ मैथेन एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी हो सकता है, ठीक है। आपने थोड़ी देखा है वहाँ पे मतलब कौन कौन सी गैस निकल रही है। तो यहाँ तक 4 तक तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। और एक बार देख लेते हैं 34, हाँ 34 का है बी। ओके, सो
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी कोल्ड स्पॉट। देखो ये कहीं ना कहीं बहुत PYQ है, सभी RCA में मतलब पूछ लिया ज़्यादातर। और और इसका मतलब होता है कि एरिया विद लो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लोअर स्पीसीज रिचनेस। सो आफ्टर दैट 36 की बात करते हैं। 36 में इन्होंने कहा है कि WPA के अंदर कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है वो आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो है C, 4 में से एक इनमें से गलत है। और वो आप देख लेना कि कौन सा गलत है। और मैं जस्ट यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ आपको और क्या थीम है, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 37 है, उसका जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपके वो होते हैं इन्वायरमेंट असेसमेंट, है ना, ये वाली चीज़ है। और आपके पंचामृत होते हैं या फिर आपकी इंडिया जो की जो डिफरेंट टारगेट्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो 37 का है C आंसर। 38 अबाउट द काराकोरम एनोमली, और इसका जो आंसर है वो B है, फर्स्ट है वो अलग, वो रॉन्ग है। 39 में पूछ रहा है टू कंट्रोल द ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो ऑयल स्पिल्स को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ये पूछ रहा है। तो देखो बायो रेमेडिएशन एक पॉजिटिव चीज़ है, डिस्पर्जन ये भी पॉजिटिव, ऑयल ब्लूम्स, बर्निंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं 2 में तो श्योर हूँ कि 1 और 2 तो आना ही चाहिए आंसर। अब देखो यहाँ पे 3 भी दे दिया, इंक्लूड कर दिया, तो मतलब दोनों में 3 है, तो तीसरा भी ठीक ही है। अब लास्ट बटा बर्निंग। अब आपके ऊपर रिस्क है कि आप इसको इंक्लूड करोगे नहीं करोगे। देखो साइंस का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम चांस है कि सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। इस लॉजिक के साथ तो D आ जाना चाहिए। और अभी देखते हैं AMU ने क्या दिया है। AMU ने इसका आंसर D ही दिया है। ओके, सो राइट आंसर इज D। आफ्टर 40th क्वेश्चन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 क्या कहते हैं, वो कह रहा है क्या कहते हैं। सो ये कहता है इट बैन द मैन्युफैक्चर एंड द सेल ऑफ प्लास्टिक कैरी लेस देन द 120 माइक्रोन। देखो यहाँ पे इन्होंने डाटा दिया है, लेकिन जो ये क्या नाम है आपके RCA वाले हैं, ये डाटा पे नहीं खेलते हैं, वो डाटा सही भी दे देते हैं। द प्रोड्यूसर एंड ब्रांड ओनर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड साइकिलर। अब देखो यहाँ पे ओनली आ गया, आप सोचोगे यार ओनली आ गया, लेकिन यहाँ पे ओनली सेंस बना रहा है, और इसी वजह से 14th का C आंसर है बाय AMU RCA। 41 अबाउट द पिनिकल ग्लैंड, ये पेंक्रियाज पैथोगेट हार्मोन, ठीक है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, और जो इसका आंसर है वो C है, 1 and 3। 42 अबाउट द साइनोबैक्टीरिया और करेक्ट पूछा है। सो 42 का जो आंसर है वो B है अकॉर्डिंग टू AMU RCA। आफ्टर दैट हम बात करेंगे क्वाज़र। क्वाज़र इज़ अ टर्म इन द आपकी स्पेस में, ठीक है, साइंस एंड टेक में हम पढ़ते हैं, तो इसका पूछा है। सो इट इज़ अ ब्राइट कोर ऑफ द एक्टिव गैलेक्सी इन द डिस्टेंट यूनिवर्स। 44 में पूछा है अबाउट दी आपकी लाइट, ग्रेविटी और उनके चार्ज पार्टिकल, इनके बारे में, मतलब अभी साइंस चल रहा है आपका। तो 44 का जो आंसर है ओनली B, मतलब ओनली 2। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट का पूछ रहा है, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, और जो इसका आंसर है वो नाइदर 1 and 2। अब 46 अबाउट द 3D फूड प्रिंटर। देखो ये सारा साइंस एंड टेक का चल रहा है, कुछ चीज़ें PT 365 से लिए और कुछ थोड़ा पुराना इन्होंने उठाया है। सो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन है, वहाँ पे अपना दिमाग लगाओ, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ, एप्लीकेशन ऑफ द माइंड लगाओ और क्वेश्चन कर ले जाओ। अगर नहीं हो रहे तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी कर ही दो, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इतना सब कुछ चीज़ बैलेंस आउट हो जाएंगी। 46 का A है। ओके, नाउ 47 में हम देखेंगे कि ये पूछ रहा है लैब ग्राउंड डायमंड्स। अब देखो जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए ना, मुझे पर्सनली उसमें से अभी सब सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर पता थे, बाकी सारे चीज़ मैं अपने एप्लीकेशन ऑफ माइंड से करता। अब लैब ग्राउंड डायमंड मैंने सुना भी नहीं था उस टाइम पे, और ये वाला जो पेपर था ये मैंने दिया था और मैं इसी ईयर में सेलेक्ट हुआ था।
लेकिन मुझे ये चीज़ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमने अटैम्प्ट की क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड लगाना है आपको। सो दिस इज़ 47 और जो 47 में जो आंसर है इसका ओनली 2 है। ओके, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, ठीक है, प्राइमरी डेरिव्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक शुगर केन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है और ये 2024 में पूछा गया था। सो 48 का जो आंसर है वो डी। ओके, अब देखो यहाँ पर कह रहा है ड्रास्टिकली, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा ना, ऐसे वर्ड को थोड़ा सा ढंग से पढ़ा करो। 49 में पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। सिंपल है, बेसिक है, किसी ने अगर जनरल कहीं से भी साइंस पढ़ा होगा फॉर यूपीएससी वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाते हैं। डॉक्टर सिविन सर ने पहले लेक्चर में ये चीज़ पढ़ाई है। तो 49 का है वो ए है, ए। विद द रेफरेंस ऑफ न्यूट्रिनोस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब जो न्यूट्रिनोस है ये भी हम साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं फॉर यूपीएससी। जनरल साइंस में शायद नहीं पढ़ा हो, लेकिन जो इसका आंसर है ओनली 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गामा रेज होती हैं ब्रस्ट आर द ब्राइटेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट नोन टू अकर इन द यूनिवर्स। तो ये गामा रेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है GRBR बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद द सुपरनोवा एक्सप्लोजन एंड कोलैप्स ऑफ मैसिव स्टार। हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर है सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए जीनोम इज द मेड ऑफ एक्सक्लूसिवली ऑफ द जीन दैट ऑफ फ्रॉम द प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सक्लूसिवली, तो गलत है। जीनोम आर फाउंड ओनली, तो गलत है। तो इसका आंसर वैसे अकॉर्डिंग टू द MURC भी डी है और वैसे भी डी होना ही चाहिए। अब देखो कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाए वहाँ पे भी थोड़े अपने जो कान है वो खड़े कर लेने चाहिए कि ये चीज़ें तो ऑब्वियस है कि गलत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी साइंटिफिक गोल ऑफ द नासा क्यूरियोसिटी रोवर। तो ये नासा का जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो उसका जो प्राइमरी साइंटिफिक गोल है वो क्या है। सो इसका आंसर है टू सर्च द साइन ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट और ऑन द लाइफ ऑफ द मार्स। का कृष्णा राजा सागर डैम, ये आपकी न्यूज़ में था उस टाइम पे। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन से स्टेट में है। सो इट इज़ इन कर्नाटका। ओके, आफ्टर दैट 55 में पूछ रहा है सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC, ठीक है। सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC ये आपकी कौन सी कमेटी के थ्रू रिकमेंड किया गया है। सो जस्टिस रोहिणी कमीशन। देखो जो ये कमीशन है वो MURC हर साल पूछेगा, ये आपको रेडी रखना है कि अगर कोई न्यूज़ में कमीशन है या फिर आपकी पॉलिटी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो कमीशन है वो आपको पता होनी चाहिए। सो आफ्टर दैट नाट्स 2.0 पोर्टल। सो नाट्स के बारे में पूछा है और यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली 2 है। ज़्यादातर जो 3 ऑप्शन दिए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से ओनली 2 ही आंसर जा रहा है। ये भी आप एक चीज़ दिमाग में रख सकते हैं। जो 5 ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे 3 और जो 3 ऑप्शन है वहाँ पे ओनली 2। फ्रिगेट्स आर द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ नेवल वारशिप प्राइमरी यूज फॉर द एंटी सबमरीन वारफेयर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि प्राइमरीली यूज्ड, ठीक है। फ्रिगेट आर द प्राइमरीली यूज फॉर अ हैवी बॉम्बार्ड। ये ऐसे क्वेश्चन है, मुझे तो हवा भी नहीं लग रही कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं या तो इस क्वेश्चन को छोड़ूंगा, अगर नहीं छोड़ूंगा तो भी फिर अगर रिस्क लेना है तो मैं ओनली 1 या ओनली 2 में से एक ठीक कर दूंगा। लेकिन इसका आंसर जो MURC ने दिया वो है डी। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत आएगी। 58 देखते हैं 58 का क्या आंसर है। 58 है अबाउट द बांग्लादेश और इंडिया की ग्रुपिंग मेंबर्स की, और ये सार्क और बिम्स्टेक और योरा है, उनकी बात कर रहा है कि कौन इसका मेंबर है कौन नहीं है। सो जो इसका आंसर है वो है सी। इसका मतलब ये इनमें से सिर्फ एक का ही मेंबर नहीं है और बाकी सभी के मेंबर हैं। आफ्टर दैट 59 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। स्कीम से भी क्वेश्चन 1-2 आराम से आएंगे, तो ये भी देखना है। तो इसका जो आंसर है 59 का वो है बी, 2 और 3। आफ्टर दैट मिशन लाइफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इसका जो आंसर है सी। 60 का आंसर है सी। 61 DG पिन,
ठीक है। डिजी पिन के बारे में पूछा है, इसका आंसर है सी। आफ्टर दैट जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग्स के बारे में पूछा है। अब देख रहे हो यार कितना हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाया था MURC ने उस टाइम पे, और उसी वजह से जो कट ऑफ थी वो 70s में चली गई थी, ठीक है। और आपका मतलब बहुत लोगों का ठीक ठीक चला गया था। 62 में GI टैक्स के बारे में पूछ रहा है, और जो इसका आंसर है वो है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नामेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड। नामेरी या तो न्यूज़ में होगा या फिर यहाँ पे कोई मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ चल रही होगी उस टाइम पे, इसलिए पूछ लिया। 63 का सी, असम, नामेरी में असम। अब पैसेज पूछा है, और 100% जो ये पैसेज है वो UPSC CSET का PYQ है। इसके लिए आप सिंपल ये कर सकते हैं 2020 से लेके 2026 तक के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के PYQ लगा के चले जाएं और आपका काम हो जाएगा। हो सके तो आंसर भी रट के चले जाएं तो भी आपका काम हो जाएगा। 64 का डी, 65 का ए, 66 का ए। आफ्टर दैट 67 का जो आंसर है वो है बी। अब यहाँ पे सीधा RC है, तो इसमें मैं क्या ही पढ़ के आपको बताऊँ, डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 67 का है बी। 68 का जो आंसर है वो है बी। 67 का आंसर है, सॉरी यहाँ पे आफ्टर 67, सो यहाँ पे थोड़ा मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। 65 का ए, 66 का ए, 67 का बी, 68 का बी, 69 का डी। सो आपका ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो थीम है वो डायरेक्शन है, वो ये आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं। फिर सिलोजियम से, सॉरी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से, डिविजिबिलिटी का, ठीक है। और जो इसका आंसर है वो है बी। फिर ये आपका सिलोजियम्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बी है। नाउ 72 का आंसर है ए, जो कि आपकी एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। 73 का जो आंसर है वो आपका डी है, ठीक है। 74 अबाउट दी आपके नंबर सिस्टम से है, जो कि डिजिट एंड डिविजिबिलिटी के बारे में पूछा है। सो 74 का आंसर है बी। 75 इसमें आपको कहीं ना कहीं आपसे डेप्थ ऑफ द पिट पूछा है, तो आपका ये रेक्टेंगल और जो ये क्यूब वाले जी क्वेश्चन होते हैं वहाँ से है। सो 75 का है, 75 का है डी। 76 का है जो आंसर वो है सी। 77 का जो आंसर है वो सी, अबाउट द क्लॉक। फिर है आपका कैलेंडर से एक क्वेश्चन। 78 का है ए, जो कि आपका कैलेंडर से क्वेश्चन है। 79 का आंसर है वो डी, जो कि UPSC का PYQ है फ्रॉम द पॉलिटी। 80 जिसमें आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पूछा है, ये UPSC में मिनिमम 2 से या 3 बार पूछ लिया गया है UPSC PYQ में। 80 का जो आंसर है वो है बी, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है, तो इसमें से एक स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये आप देख लेना। देखो अब मैं इतना पढ़ूंगा तो बस जो वीडियो है वो ही लंबी होगी। अब मैं आपको बताऊं ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, ये गलत है, तो इससे जस्ट वीडियो लंबी होगी, आप देख लेना। और इसमें जस्ट मैं आपको थीम बता रहा हूँ और आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल आंसर की ने दिया है। सो 81 में पूछा है CRPC और इलेक्टर्स के बारे में पूछा है, तो 81 का ए आंसर है। और इसमें पूछ लिया आर्टिकल 3 के अंडर जो लो टर्म है उसके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड है। सो 82 का है डी, ऑल 4। 83 का पूछा है, इसमें डिफरेंट केस बताएं, तो उन केस में क्या क्या कहा गया है। सो 83 का है ए। 84 में इन्होंने
आपसे वाइस प्रेसिडेंट की कुछ और प्रेसिडेंट के रिलेटेड में जो भी कंडीशन होती है वो पूछी है, उनके रेजिग्नेशन से, उनके इलेक्शन से रिलेटेड। 84 का है सी। 85 का है डी। 85 में आपसे प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड रेजिग्नेशन या फिर एडवाइजरी जो उनकी पावर है उसके बारे में पूछा है। 86 में आपसे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है और 86 में आपका आंसर है वो सी। विप के बारे में यहाँ पे पूछा है, ठीक है, और कास्टिंग ऑफ द वोट। 87 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एक्ट है जो 1947, उसमें थोड़ी सी कुछ पॉइंट है वो यहाँ पे पूछे गए हैं अबाउट द इलेक्शन, और जो इसका आंसर है वो डी 1 2 3। और जो आर्टिकल 2 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत से आरसीओ में पूछा जाता है। 82 का जो आंसर है बी। 88 का आंसर था बी। 89 जो 89 है उसका जो आंसर है वो सी है। इसमें आपसे एक क्रोनोलॉजी पूछी है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये अमेंडमेंट एक्ट कब हुए या फिर जो ये आपके केसेस हैं, जस्ट उसका आपको ईयर पता होना चाहिए था। तो 89 है उसका है सी। आफ्टर दैट 90 का है बी। इसमें आपसे मोशंस के बारे में पूछा था, रेजुलेशन के बारे में। 91 अब ये थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी के अंदर लैंड फॉर्म पूछ लिया है। 91 का है सी। ग्राउंड वाटर से बनता है हेडफन। आफ्टर दैट आपका जो गैसेस हैं जो कि क्रस्ट पे उसकी कंपोजिशन पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये मतलब ज़्यादातर आरसीए में पूछ ही लेता है। सो 92 का है सी। 93 की बात करते हैं। 93 का आंसर है सी, और इसमें आपसे अर्थक्वेक की वेव्स हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड टॉपिक से वहाँ से पूछा है। 94 का है मड फ्लो और डेब्रिस पूछा है, रैपिड मास मूवमेंट होते हैं। और अल्बीडो पूछा है जो कि काफ़ी रिपीटेड है। 95 का है बी। 96 में आपसे वॉल्कर सर्कुलेशन पूछा है, सो 96 का है बी। 97 अबाउट द टाइड्स पूछा है ना, प्राइमरी रीज़न बिटवीन द रिवर्सल ऑफ ओशनिक करंट पूछा है कि इसके पीछे क्या रीज़न होता है, तो इसका रीज़न है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून माउंट। आंसर इज डी। 98 यूएन क्लोज के बारे में पूछा है कि बताओ टेरिटोरियल वाटर है उसको क्या कहते हैं ना, तो ये सिंपल है, बायोनॉटिकल माइंड वाला। उसके बाद 99 इसमें पूछा है कि बताओ परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर, ये भी काफ़ी इजी है और बहुत सा पूछा जाता है। 99 का है सी। आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ 100, और 100 में लेक पूछा है और कौन सी कंट्री में है आपको ये बताना है। तो इसमें से सिर्फ एक ही पेयर ठीक है, बाकी दो गलत है, इंटरचेंज कर दिया होगा। और ये ख़त्म होता है अपना MURCA का PYQ। सो आपने बहुत सी यहाँ पे थीमें देखी होंगी क्या कहाँ से वो पूछ रहा है, तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि MURCA में कितने क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। तो एक ओवरऑल मैं आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। अगर पेपर ऐसा आया जैसा कि हमने अभी देखा थोड़ा टफ साइड में, तो आपकी कट ऑफ ये जाने वाली है अराउंड, देखो ये वाली कट ऑफ आउट ऑफ 100। और अगर आपका जो पेपर है वो सेफ़र साइड पे आया जैसे कि 2025-26 वाला आया था, तो आपकी कट ऑफ ये जाने वाली है 45 से लेके 46 इतनी, ठीक है, आउट ऑफ 100 इतना ही फ़र्क आएगा, ठीक है। आपका अगर स्कोर 37 प्लस है टफ़ वाले पेपर में तो आपका ऐसे चेक हो रहा होगा। अगर आपका इजी वाले में अगर 45 या फिर 43 है या फिर 40 भी है तो भी आपका ऐसे है वो चेक हो जाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड एंड इफ़ आई होप यू आर लाइकिंग दिस RCA सीरीज़ PYQ सीरीज़। और अगर आपको और RCA के PYQ चाहिए सो जस्ट कमेंट में अपने जो भी RCA के आपको PYQ चाहिए और रिलेटेड वीडियो चाहिए, जस्ट उसका आप कमेंट वहाँ पे छोड़ सकते हैं। If you are new at our channel, make sure subscribe our channel because it's give us motivation to make the more videos. Thank you.